वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटेक स्टडी को। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए, दिन में 3 वीडियो आ रही है आपके लिए, मैथ की, सोशल साइंस की और बायो की। फिर भी यार रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है चैनल पर, थोड़ा व्यूज़ नहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो मन नहीं लगता है ऐसे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो रहा है आपकी प्रोटोजोआ। कौन सा? प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? प्रोटोजोआ में रखा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। किसकी? अमीबा की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पैरामीशियम। कौन? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने फोर्थ ने क्या बोल रखा है? अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का है कूटपाद। कौन सा? कूटपाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कूटपाद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ने क्या बोल रखा है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो युगलीना। कौन? युगलीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? युगलीना आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसे? युगलीना को। किसको? युगलीना को जाना जाता है। ठीक है, युगलीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आंत में। कहाँ पर? आंत में पाई जाती है। कहाँ पर? आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? पेचिस या अमीबियासियम के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा। कौन? एंट अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? एंट अमीबा आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। कौन सा है? तो है प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? आपका प्लाज्मोडियम जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? काला अजार। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कौन सा है? तो लिस्मेनिया। कौन सा? लिस्मेनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा? लिस्मेनिया आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। कौन? ट्रिपेनोसोमा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है? मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। कौन सा? तो कोलाई। कौन सा? कोलाई आपका ई कोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है? अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। किसके? भोजन ग्रहण करने के लिए तथा प्रचलन के लिए। ठीक है, जरूरी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो रोनाल्ड रोस ने। किसने? रोनाल्ड रोस ने खोजा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है? जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। क्या भेंट किया जाता है? तो यूप्ले केटला। क्या? यूप्ले केटला। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है? बीनस के फूलों की डालियां के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो यूप्ले कैटेला। कौन? यूप्ले कैटेला जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? स्पंजों के शरीर पर जाए पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑस्टिया। क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया कहलाते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्कुलम। क्या कहलाता है? अस्कुलम। अस्कुलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है अस्कुलम वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है? सिलिटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया। किससे? निडेरिया नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है निडेरिया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? कौन सा? हाइड्रा। कौन? हाइड्रा आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? हाइड्रा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है
वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है स्लिट्रेटा। किसके द्वारा, स्लिट्रेटा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसके द्वारा, स्लिट्रेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो ये आपका टेटिकल्स। कौन सा, टेटिकल्स। आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। प्रवाल क्या है, प्रवाल क्या है, तो एक समुद्री जीव। क्या है, एक समुद्री जीव। प्रवाल भत्ती, प्रवाल कोरल इसे बोलते हैं, एक समुद्री जीव है। क्या है, एक समुद्री जीव। देखिए 24 ने क्या बोल रखा है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है, ऑरिलिया को। किसको, ऑरिलिया को जाना जाता है। जेली फिश के नाम से ऑरिलिया को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेट्रीड्रियम को। किसको, मेट्रीड्रियम को। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या बोल रखा है, पोर्टुगेसिस मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो फाइसेलिया को। किसको, फाइसेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोल रखा है, अमृतत्व का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में गुण पाया जाता है। किसमें, हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या बोल रखा है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो प्लेटे मिल्थनीज के। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर कर रहे हो। देखिए मैं मान रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ, ऑनलाइन, क्योंकि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मतलब परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको वो टेस्ट है जो परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS 50। क्या, NTS 50 का यूज़ कर लेना। NTS 50 आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ने क्या बोल रखा है, फीता कर्मी किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, तो किस संघ का, तो आपका जो आपका डी है, प्लेटे हिल्थमिनीज थीज। ऑप्शन नंबर जो आपका वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो नाम होते हैं वो इंग्लिश में लर्न किए जाते हैं, बट आप हिंदी में बोलते हो तो इस वजह से हिंदी में करा रहा हूँ। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, फीता कर्मी। कौन, फीता कर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आत्मा में पहुंचता है, सूअर। किसके, सूअर का मांस खाने से। किसके, सूअर। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कर्मी मनुष्य के आंत में पहुंचता है, सूअर का। पिग होता है, पिग, उसका मांस खाने से। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका निमेथलेमधीज धीज। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 ने क्या बोल रखा है, स्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो स्केरिसिस एसिस। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 ने क्या बोल रखा है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो वुचेरिया वैनक्राफ्टी द्वारा। वुचेरिया वैनक्राफ्टी द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ने क्या बोल रखा है, एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। किसमें, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस किस में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। देखिए 36 ने क्या बोल रखा है, फेरिटिमा पोस्टुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो केंचुए का। किसका, किसका नाम है, फेरिटिमा पोस्टुमा। आपका जो केंचुआ है उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 ने क्या बोल रखा है, केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है। केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हीमोसाइनिन। क्या, हीमोसाइनिन। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ने क्या बोल रखा है, केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि इस क्वेश्चन का जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है। जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, कोई नेत्र नहीं होता। ठीक है, केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता, कोई नेत्र नहीं होता, केंचुए में आंख नहीं होती है। ध्यान रखना, केंचुए में आंख नहीं होती है, ये क्वेश्चन अच्छा होता है।
बताइए केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली करके, ठीक है, किस प्रकार? भूमि को पोली करके। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एन टेक स्टडी, क्या? एन टेक स्टडी। वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाओ। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक आईसीआर के लिए सर ने एक नया ग्रुप बनाया जिसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ वहाँ भी पहुँच जाओगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।